मोदी सरकार मुर्दाबाद। मेगा एक ऐसा मुद्दा है कि इससे हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। गरीब के मुंह का निवाला सरकार छीन रही है। लोगों को लोग गैस नहीं खरीद सकते। आटा दाल चावल के ऊपर भी अब जो खाने की चीज़ों पर जीएसटी लग गई है। मैं समझता हूं कि मुझे ही नहीं बल्कि देश की 130 करोड़ जनता को खड़े हो जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो आज विद्वान लोग, जो आज इकोनॉमिस्ट लोग, अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं कि मेरे देश की हालत भी कहीं श्रीलंका की तरह से ना हो जाए, वो दिन आने के पहले हमें सड़क पर उतर करके हमें अपनी बात मनवाने की कोशिश करना चाहिए। उनको नंगा कीजिए, ऐसा मीडिया के लोगों का काम है। जाए लोगों से पूछें गरीबों की हालत क्या है। आज गरीब बेचारा खा नहीं सकता है, एक छोटे से कमरे में रहता है, आदमी जिंदगी गुजार रहा है, उसको दाल रोटी भी नहीं मिल रही है। अभी कोविड से आदमी थोड़ा सा बाहर निकला था कि फिर महंगाई शुरू हो गई, लोगों के पास धंधा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार निकम्मी है जो लोगों की बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बोल आसिम अल्लाह बोल। आजाद मैदान में समाजवादी पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल मोर्चा निकाला गया। जी हाँ, आपको बता दें कि गुरुवार 21 जुलाई को समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र मुंबई अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के ऊपर आजाद मैदान में जबरदस्त मोर्चा खोला गया। बता दें कि इस आयोजन का ताना बाना नगर सेविका सायरा आजमी व फहद आजमी की अगुवाई में तैयार किया गया था। यह मोर्चा देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ था। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाने पीने की चीज़ों पर लगने वाली जीएसटी में बढ़ोतरी की है, जिसकी वजह से यह मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर जोर शोरों से महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई है। साथ ही मोर्चे में केंद्र सरकार यानी कि भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो आप तनख्वाह किसी की नहीं बढ़ रही है। आप मुझे बता दो कि जिसकी तनख्वाह पहले 5,000 थी उसकी 10,000 हो गई क्या, जिसकी 10 से 15 हो गई क्या, उसका बजट कैसे बनाएंगे वो लोग। आज मुंबई में कई लाख बेचारे गरीब लोग अपने बच्चों की फीस के लिए दर दर भीख मांग रहे हैं, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी सरकार ने 20% बिजली की बिल भी बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि खर्चा निकाल लिया इलेक्शन का, जितना दिए होंगे ना वो सब इसमें जो अदानी और किससे लिए होंगे वो सब इसमें पूरा कर देंगे वो लोग। ये हो रहा है। मैं चाहता हूँ, देखिए, जब भी अगर कोई देवी देवता को कोई आदमी गाली दे देगा तो हमारा मजहब, हमारा देश जो है ना रिलीजियस देश है, कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले पर कुछ फेंक देगा ना तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई बोल देगा, कुरान शरीफ को कोई जला देगा, मस्जिद में कोई कुछ तोड़फोड़ कर देगा, मंदिर में कोई तोड़फोड़ कर देगा, तो जिस धर्म के मानने वाले हैं ना वो सब खून खराबा कर देते हैं। सड़क पर गाड़ियां जला दी जाती हैं, लोग मार दिए जाते हैं। ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको रोकना चाहिए। रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो 153A है या छोटे कानून है, आप गए 5 मिनट वापस आ गए, नहीं, उनको UAPA जैसे कानून में बंद किया जाए, जिसकी वजह से देश में लाखों लोग, हजारों लोग मारे जाते हैं, देश की हजारों लाखों की प्रॉपर्टी बर्बाद होती है, लोग कोर्ट में लोग जाते हैं, केस चलता है, पुलिस परेशान होती है। इन सब चीज़ों का एक ही हल है, कहते हैं लाख दुखों की एक दवा। एक कानून बना दो कि किसी के धर्म के खिलाफ, किसी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलेगा तो UAPA की तरह से जेल में जाएगा। बस हो जाए बात खत्म। अबू आसिम साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरह से गोदी मीडिया आज सवाल कर रहा है, PFI पे सवाल खड़े कर रहा है, इस गोदी मीडिया ने कभी RSS पे बैन लगाने की बात नहीं की। अभी अभी आपसे सवाल किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो मैं देख ही रहा हूँ ना, अगर ये मीडिया ये सवालात पूछना शुरू कर दे मोदी जी से, जो मोदी जी कभी इंटरव्यू देते नहीं, पूछे कि भाई आपने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, हम सबके साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगा, सबको करेंगे, ये सवालात पूछा जाए, महंगाई पे पूछा जाए तो शर्मिंदा होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मीडिया पूछती ही नहीं है। क्या पूछती है? तबलीगी जमात के लोगों ने ये कर दिया, जबकि कोर्ट कहता है कुछ किया ही नहीं उन्होंने, उनकी कोई गलती ही नहीं है, उनको छोड़ दिया गया। इस तरह की चीज़ें मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चौथा स्तंभ है देश का मीडिया। अगर मीडिया अपने काम में गलत किया तो सदियों तक इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। RSS पूरे देश में जहर उगल रहे हैं लोग, RSS वाले, उस पर बात ही नहीं कर रहा है मीडिया। उस पर हम पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं कर रहे हैं ना। अगर ये कह रहे हैं कि हथियारों या ये कहते हैं कि देश इस्लामिक कंट्री बना देंगे, हम हथियार सिखाएंगे, वही तो RSS भी कर रही है ना, तो दोनों को बैन करा दो ना। जी
मैं ये तो नहीं पूछते, वो जाके नहीं पूछते कि आप क्यों हथियार की ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, लाठी चलाना सिखा रहे हैं, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, और वो खुलेआम कर रहे हैं हम मुसलमानों के खिलाफ यूज करेंगे, वो भी बोल रहे हैं, तो भी उनसे कोई पूछता नहीं है। वो कत्ल भी करते हैं। लाखों लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ने की वजह से और कॉर्पोरेट को सारा बिजनेस देने की वजह से लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल 100% सही बात है ये। आप देखिए कई लोग इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, और वो लोग जा रहे हैं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को सरकार ने चुन लिया है। अभी श्रीलंका में कहा ना कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने किसने बताया कि ज़बरदस्ती जो है इनको अपना ये कंपनी जो है, अरे कौन सी कंपनी है ये, अदानी भूल जाता हूँ मैं, अदानी तभी नया इसलिए दामी यादें आती है। ये अदानी को ज़बरदस्ती जो है ना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया श्रीलंका में मोदी जी के प्रेशर पर। ये टीवी पे आया था, मैंने सुना उस दिन। तो कुछ लोगों को बहुत बढ़ाया जा रहा है, बाकी मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल गिराया जा रहा है, तो लोग वतन छोड़ के भाग रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। आने वाले बीएमसी की इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी? भूमिका तो होगी कि 227 सीटों पर लड़ने की कोशिश करेंगे, और इतनी कोशिश करेंगे इतनी सीट चुनकर आ जाए कि हमारी जितनी सीट आए उतनी इनको जरूरत पड़े तो हम इनको ठीक कर देंगे। सर एक सवाल बीएमसी चुनाव में अगर सपा सरकार जीत जाती है तो किस तरह से महंगाई को कम करेगी जनता की? देखिए बीएमसी का जो काम है, साफ पानी सबको मिले, हर बच्चे को स्कूल के अंदर लैपटॉप मिले, उनको जो है स्कूल में वो अच्छी पढ़ाई हो, मॉडर्न एजुकेशन हो, बच्चों को जाने के लिए बस फ्री हो, और सड़कें पूरी जो है साफ़ सुथरी बनाई जाए, कहीं गड्ढा उस पर नहीं होना चाहिए, कारपोरेशन का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ऑनलाइन सब काम होना चाहिए, किसी आदमी को कारपोरेशन आने की ज़रूरत ना पड़े, किसी दलाल को, किसी आदमी को बीच में डालकर जो पैसे दिए जाते हैं, पैसे 1, 2, 10, 20 लाख रुपये नहीं जाते, करोड़ों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये सब भ्रष्टाचार बंद करेगी समाजवादी पार्टी, यदि हमारे पास ताकत आ गई तो। सर एक सवाल कश्मीर में अभी भी कश्मीरी पंडितों का हाल ही में पलायन अभी भी शुरू हो चुका है, और वहाँ पे टारगेट किलिंग का मामला सामने आ रहा है, तो आपकी इस पर क्या राय है? नफरत है मेरे को वहाँ की सरकार पे, मैं नफरत करता हूँ कि वो सरकार बैठ करके क्या कर रही है। जो लोग पंडितों को प्लान कर रहे हैं उनको उठा के जेल में डाल दो। ऐसा कैसे सरकार के पास इतनी फौज है। मैं भी कश्मीर गया था, अरे बाप रे बाप, जिस सड़क पर जाओ एक साथ में 100 गाड़ियां जा रही मिलिट्री की, बाजू हो जाओ, तो बाजू खड़े धीरे से हम लोग मारने दे गोली भाई। इतनी मिलिट्री है, रात को 1 किलोमीटर जाओ तो 5 बार चेक करते हैं, इतनी वहाँ पे फिर किसकी हिम्मत है जो पंडित साथ कर रहा है? उन सबको जेल में डाल दो और सब पंडित भाई को वहाँ जो है बिठा दो। मैं समझता हूँ कि सरकार खुद नहीं ले जाना चाहती है, इसलिए कि एक इशू खत्म हो जाएगा। सर एक मौजूदा सरकार ने, सर जिस तरह से सरकार बनी है, भाजपा और 1-4 अलायंस की सरकार हम इसको कह सकते हैं, इन्होंने सबसे पहले आते ही सबसे पहले ये जो आर्य का जो प्रोजेक्ट है उसको पास करने का काम किया, जबकि आर्य की जो कॉलोनी है, गुरुगांव का जो इलाका है, उसको बम्बई का फेफड़ा कहा जाता है, जहाँ से सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसी जल्दबाजी क्या थी फडणवीस को? ये लोग जो है ना बर्बाद कर रहे हैं। मेरे इलाके में इतना पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है। SMS कंपनी को हटाने के लिए मेरे औरतें हमारी पार्टी की जेल गई, 11 दिन जेल में रहीं। हमने इतनी कोशिश किया, इतना ज़्यादा लड़ाई लड़ी, लेकिन आज तक SMS कंपनी हटी नहीं। ये लोग देश में यहाँ पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, दिल्ली से ज़्यादा ख़राब हालत कर रहे हैं। अगरचे वहाँ से पेड़ काट दिए जाएंगे, वहाँ पर शेड बन जाएगा, तो ये लगता है इसका नुकसान होगा। हम सब इसका विरोध करते हैं। सर महंगाई की स्थिति में सिर्फ मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की तरफ से जो है निर्णय लिए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का जो घोषणा हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? अब दोनों को तो निर्णय लेने का पूरा हक है ना, तो ले ही रहे हैं लोग। अब उनकी सरकार बन चुकी है। अब भाई अब सुप्रीम कोर्ट का हम लोग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद क्या होता है। अब क्या बोल सकते हैं। सपा सरकार की ओर से आज जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल मोर्चा था, तो क्या आगे भी हल्ला बोल मोर्चा जारी रहेगा? बिल्कुल, मैंने एक लोगों का एक वार्ड में करो, 227 वार्ड है, हर जगह हमारी यूनिट है। हम कहेंगे सबसे कि भाई जितने भी आदमी मिलते हैं, 10, 20, 100, 50, 1000, 2000, सब अपना जो है विरोध जताओ, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। सर महंगाई के साथ साथ रेलवे डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया है कि बुजुर्गों और खिलाड़ियों को कोई रियायत नहीं जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत गलत है ये जो पुरानी रवायत चली आ रही थी, इनको ख़त्म करके ये लोग जो कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। ये सब लोगों को इस सरकार के खिलाफ उठना चाहिए। पेंशन ख़त्म की जा रही है लोगों की नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, तो इन चीज़ों पर सब मुकम्मल की निंदा करते हैं हम, और हम सबको इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। देखिए, महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लिए मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सभी जनता को खड़ा होना चाहिए।
ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही नहीं, महंगाई सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं आई, लेकिन आज जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने इस धरने का आगाज़ किया है और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज़ गूंजेगी। सर आज आज़ाद मैदान में जीएसटी पे हल्ला बोल हुआ है और बीजेपी सरकार पे हल्ला बोल हुआ है, और सर आज़ाद मैदान में आज मोदी जी मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि अभी कहा गया है कि आज जैसे जीएसटी इस पे तो बहुत पहले से हल्ला बोला जा रहा है, लेकिन आज छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने जीएसटी लगा दिया है, जैसे दाल, आटा, चावल, गेहूं, तेल, ये जो ज़रूरतमंद की चीज़ें, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, अमीरों के लिए तो कपड़ों पे लगाता है, बाकी चीज़ों पे लगाता है, लेकिन आज जो गरीबों के लिए लगा है, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और समाजवादी पार्टी इस चीज़ का पहला संघर्ष कर रही है। धर्म को लेकर राजनीति किया जाता है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर बात नहीं की जाती, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार धर्म के नाम पे राजनीति कर करके तो आज सत्ता में बैठी है, और हमारे पीएम मोदी जी और योगी जी जैसे लोग हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के और ये नहीं सोचे पूरे देश को लूटा जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि देश से गद्दारी, असल में देखा जाए तो ये लोग करें। देश क्या है? देश जनता है, जनता ही देश है। जब ये जनता मर जाएगी तो देश कहाँ रह जाएगा? इसके लिए जनता ख्याल रखेगा, इसलिए इसका विरोध संसद से लेकर सड़कों तक होएगा। ये समाजवादी का संघर्ष रहेगा।